चलो भैया आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ई से। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन दो तरह की होती है, या तो फ्यूचर में गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे या तो फ्यूचर में गुड्स के प्राइस कम होने वाले होंगे। तो अगर इफ इन फ्यूचर प्राइसेस विल राइज, तब क्या होगा? अगर मुझे पता चल जाए कि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? अगर इन फ्यूचर प्राइस विल राइज देन डिमांड विल राइज टुडे। आसान भाषा में लिख के बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस सके ये सारी बातें, याद ना करनी पड़े। जितने लोग बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक्स भैया थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, याद करना पड़ता है, भाई याद मत करो, क्योंकि वो भी तुम्हें याद नहीं करती है, ठीक है ना? मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, हंस मत बदतमीज। फिर क्या बोला मैंने? इफ इन फ्यूचर प्राइस विल फॉल, फ्यूचर में अगर प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन में डायरेक्ट भी रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी का, और इनवर्ट, हाँ इसमें सॉरी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है। तो तुम्हें यहां से समझ में यह आ गया, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। या तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगे या तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम होंगे। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, इतने बढ़िया बच्चे मिल गए हैं मुझे, ना जाने कहां से मिल गए हैं। पहले 2100 बच्चे पढ़ रहे थे, अब 2050 बच्चे पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या पढ़ाई करा रहे हैं बदतमीज तरीके। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और छठे पॉइंट पर आते हैं। छठा पॉइंट क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अगर भाई बहुत सारी कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी आ जाएंगी इजीली अवेलेबल, तुमने सुना होगा, आइए भैया पैसा 10 रुपए दीजिए कार लेके जाइए, 5 रुपए ले 400 रुपए दीजिए ओला बाइक बुक कराइए। तो इसका मतलब क्या? बड़ी आसान क्रेडिट फैसिलिटी अगर किसी भी कंट्री में मिलेंगी तो वहां पर डिमांड बढ़ेगी इजीली। अगर क्रेडिट फैसिलिटी है तो डिमांड विल राइज एल्स डिमांड विल फॉल। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। और जनरली क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है बेटा वो एक्सपेंसिव गुड्स के लिए होती है, कार्स वगैरह के लिए, टीवी के लिए। वैसे हमारे लिए तो सभी एक्सपेंसिव है, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये तुम लोग का फेवरेट है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को बोलते हैं देखा देखी करना। तुम्हारे दोस्त ने केटीएम बाइक खरीदी, तुम्हें भी केटीएम बाइक ही चाहिए। तुम्हारे दोस्त ने कुछ और कर दिया, तुम्हें भी वही करना है। ऐसे मम्मियां लोग भी करती हैं, अगर मौसी जी ज्वेलरी लेके आई हैं तो तुम्हारी मम्मी को भी ज्वेलरी चाहिए होंगी। तो देखा देखी करना, जरूरत नहीं है उस सामान की, लेकिन क्योंकि पड़ोसी कर रहा है, क्योंकि मेरे रिलेटिव कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। वो वाली बात आ गई, ईगो हर्ट हो गया भाई साहब, ठीक है ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं और 8th पॉइंट पर आते हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। 8th पॉइंट पर आ रहे हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई देखो, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पहली बात तो ये है, पॉपुलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉपुलेशन कम होने वाली है तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, क्या वहां का रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने इन्फेंट हैं, कितने किड्स हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, उसे कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो उनको देखते हुए भी डिमांड ज्यादा कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स। जैसे अगर किसी भी एरिया में किड्स ज्यादा हैं तो वहां पर ये खिलौनों की मार्केट ज्यादा होगी। जहां बूढ़े लोग हैं वहां पर पूजा पाठ का सामान ज्यादा मिलता होगा प्रोबेबली, शायद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट है 9th पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इस पर आपको जरूर से एक क्वेश्चन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई यहां तक बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, वो क्या करते थे, कोई 4-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेते थे और पेपर देने चले जाते थे। तो जब पेपर देने चले जाते थे तो उनको ये वाला पॉइंट तो याद ही नहीं था कि ये भी पॉइंट दे रखा है।
मजाक मजाक में गए, मजाक मजाक में चले, उनको लगा कि मैडम ने बोला था कि 5 पॉइंट प्रिपेयर करना, तुमने कर लिया है। तो भैया बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? अब भाई देखो कहां पर किस तरह के लोग रह रहे हैं। मिडिल क्लास रह रहा है, रिच सेक्शन रह रहा है, पुअर सेक्शन रह रहा है। तो भाई अगर अमीर लोग रह रहे होंगे तो उनके वहां अलग तरह की गुड्स की डिमांड होगी, वहां पर लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। जहां मीडियम क्लास होगा वहां दोनों चीज की डिमांड होगी, और जहां पुअर क्लास होगा वहां नेसेसरी गुड्स की डिमांड होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन, वहां पर डिपेंड करता है कि किस तरह की गुड्स की वो डिमांड करने वाले हैं। तो ऐसा इस पर अगर कोई केस बनकर आ गया तो तुम समझ लेना, अगर ऐसा आया केस कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ वेयर people of the richer section are living, so what kind of goods they will demand? आंसर में 4 दे रखे होंगे, लग्जरी, नेसेसिटी, उसके बाद दे रखा होगा लेट्स से इंफीरियर और नन ऑफ द अबव। तो तुम्हारा बात आएगा लग्जरी ज्यादा डिमांड करेंगे वो लोग। खैर आगे बात करते हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर आते हैं हम लोग। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर आते हैं और ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस बनाने के लिए हो सकता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या? अगर जो भैया ठंडी जगहों में रह रहे होंगे, शिमला इमला से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बताओ, देहरादून का कोई बच्चा हो तो भाई थम्स अप करो। तो अगर देहरादून वगैरह से पढ़ रहे होंगे आप लोग तो वहां पर वुलन की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर गर्मी जगह पढ़ रहे होंगे, बिहार यूपी से हैं आप, लखनऊ में, तो वहां पर कम वुलन की आवश्यकता पड़ती है। सिमिलरली अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर। 11वां है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। आई नो अब आप लोग थके होंगे थोड़े से, और थकने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि क्या ही कर रहे हैं ये। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या, अगर टैक्सेशन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज सामान महंगा हो जाएगा। सिमिलरली अगर टैक्सेशन कम कर दिया किसी भी सामान के ऊपर तो डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज उसका प्राइस सस्ता हो जाएगा। या सब्सिडी किसी गुड्स के ऊपर दे दी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, या सब्सिडी किसी की कम कर दी तो वहां पर उसकी डिमांड कम हो जाने वाली है। तो यहां तक तुम्हें क्या पढ़ा? तुमने 11 पॉइंट्स पढ़े जिसको तुमने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी केवल तीसरा टॉपिक ही हम लोगों ने पढ़ा है, दिल्ली बहुत दूर है। इसी बात को अगर हम एक फंक्शन के थ्रू लिखें, dn इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, dn इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ सारे फैक्टर्स, प्राइस ऑफ गुड्स, कॉमा, इनकम, एक सेकेंड बेटा, प्राइस ऑफ गुड्स, कॉमा, इनकम, कॉमा, एक्सपेक्टेशन, कॉमा, टेस्ट एंड लाइकवाइज, सारे फैक्टर्स का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या कहलाता है? डिमांड फंक्शन कहलाता है। सारे फैक्टर्स का फंक्शनल रिलेशनशिप डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो आप ऐसे सारा लिख सकते हैं और उसे डिमांड फंक्शन बोलेंगे, तो डिमांड फंक्शन को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।